अगर चतुर्थ भाव में है तो इसका मतलब ये जरूर है दर्शकों कि जीवन के शुरुआती दौर, अब जीवन के शुरुआती दौर को पहले बताऊंगा फिर अपना सेंटेंस कंप्लीट करता हूँ। क्या? जन्म से लेके 12 साल की उम्र तक बड़े मजे होते हैं, बहुत अच्छे से समय कटता है, पता ही नहीं लगता जिंदगी में चिंता किसे कहते हैं, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में शुरुआती जीवन यानी 12 वर्ष तक आपको निश्चिंत रखते हैं। लेकिन जैसे ही 12 वर्ष से जीवन आगे जाता है तो क्या होता है? 12 से 24 जो हमारी पढ़ाई लिखाई का समय होता है, या हमारे करियर के चुनाव का समय होता है, या जिंदगी में बड़े बड़े डिसीजंस लेने का समय होता है, यहाँ पर चतुर्थ भाव के राहु अपना कार्य शुरू कर देते हैं। देखिए राहु का कार्य क्या है? राहु का कार्य यह है कि आपको कभी कभी भ्रमित कर देना, सही मार्ग से हटा देना, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देना, और आपकी जो कुशलता है ना आपके अंदर, उसको आपके सामने जाहिर नहीं होने देना। तो 12 से 24 के अंदर राहु ग्रह कुछ ऐसा ही करते हैं, आपको किसी तरह से संगति में दिक्कतें कर देंगे। हो सकता है आपका दिमाग कुछ और लोगों के साथ जुड़ जाए, हो सकता है दूसरों की सुनना शुरू कर दें, हो सकता है स्वयं पर विश्वास कम करें। कभी कभी मैंने विद्यार्थियों को देखा है जिनका चतुर्थ भाव में राहु होता है, वो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखते ही नहीं है। मन तो कहता है कॉन्फिडेंट है, पर फिर भी कुछ कार्य करते हुए कंफ्यूजन रखते हैं। ठीक ऐसे ही जो जॉब में है, करियर कर रहे हैं और उनकी उम्र चल रही है 12 से 24 की, ऐसे व्यक्तियों के चतुर्थ भाव में राहु होता है तो मैंने देखा है काम धंधे में डिसीजन थोड़ा डिले से लेते हैं, जबकि उनके दिमाग में आइडिया तो आ जाता है कि इस कार्य को करना कैसे है, परंतु डिसीजन लेने में देर करते रहते हैं। तो ऐसा कार्य कर देते हैं चतुर्थ भाव में राहु आपके साथ। तो क्या करें? यही करें कि स्वयं पर विश्वास रखें, मगर बात की कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है आपको दर्शकों, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु आपको काबिलियत तो दे रहे हैं, हाँ उस काबिलियत पर एक तरह का ग्रहण लगाकर आपको भ्रमित कर देते हैं। तो राहु के भ्रम में मत पड़ो, उसके भ्रम जाल से दूर रहो, ये ध्यान रखना है। अच्छा 24 से आगे की उम्र में क्या होने वाला है? देखिए दर्शकों बताऊंगा तो मैं एक एक चीज बहुत डिटेल में, पर आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ उम्र की बात खत्म होने वाली है तो बात वीडियो में खत्म हो गई, नहीं, बहुत कुछ जानकारी है आपके बारे में। तो मैं ये कह रहा था कि 24वें वर्ष के बाद एकदम से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। अभी तक आपने जो 23-24 तक की जिंदगी जी है ना, एकदम समझ लीजिए कि एक टर्न मार लेंगे, चाहे आप एक ऐसा कार्य शुरू कर दें जो अभी तक आपने किया ही नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दर्शकों? चतुर्थ भाव के राहु आपको कोई ना कोई हुनर जरूर सिखा देते हैं, यानी जिसे कहते हैं ना हाथ का कमाल, हाथ के कारीगर, ऐसे व्यक्ति होते हो। अब आप इसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिए कि आप कोई कारीगरी या लेबर का काम करेंगे, नहीं दर्शकों, आप ये सोचिए आप मैकेनिकल इंजीनियर भी तो हो सकते हैं, आप आर्टिस्ट भी तो हो सकते हैं, यानी कलाकार। आपका दिमाग बहुत बेहतरीन है पर उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो 24वें वर्ष से आपको एकदम से परिवर्तनशीलता अपने करियर में दिखेगी और आप उस करियर में उठना शुरू कर दोगे, कुछ कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दोगे। तो जो दर्शकगण अभी 22-23 वर्ष की आयु में और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, निश्चिंत रहिए, समय आ रहा है, आप डेफिनेटली अपने आप को एक सही दिशा दिखा देंगे। अच्छा दर्शकों, धन से संबंधित एक खास बात बताता हूँ आपको। साधारण तौर पर अक्सर चतुर्थ भाव के राहु धन का खर्चा बहुत ज्यादा कराते हैं, धन दिलाते भी हैं, धन इकट्ठा भी कराते हैं, पर खर्च एकदम से करा देते हैं और सारा धन खत्म। कौन से धन की बात हो रही है? जो हमें अपने बुजुर्गों से मिला? नहीं, अभी उस धन की बात नहीं कर रहा दर्शकों, वो वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी मैं उस धन की बात कर रहा हूँ जो आपने खुद कमाया है, अर्जित किया है। उस धन को टिकाने में आपको बहुत दिक्कत आती है। आप चाहे लाखों की आय चलाई कर लो, पर जेब में ठंडन गोपाल हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए चतुर्थ भाव के राहु कुछ ऐसा कमाल कर देते हैं कि आपके पास अपने ही सवालों के जवाब नहीं होते कि यार हम इतना कमा रहे हैं पर क्या चक्कर है, पैसा टिकता क्यों नहीं है। ये है जवाब चतुर्थ भाव के राहु का कि वो टिकने नहीं देते हैं। आपके बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, आप धर्म और कर्म दोनों में बहुत विश्वास रखते हैं। एक तरीके से बताऊं दर्शकों कि चतुर्थ भाव में राहु वाला व्यक्ति धार्मिक बहुत होता है, हर चीज के बारे में बिलीव करता है। ऐसा व्यक्ति करना भी चाहिए। अक्सर आप लोग नई नई चीजें ट्राई कर लेते हैं, यानी आप जिस धर्म से है ना, दूसरे धर्म का भी अगर कोई पूजा पाठ हो तो कर लेते हैं। तो इसलिए धर्म के अंदर आप भेदभाव नहीं करते हैं। आप कहते हैं किसी भी नजरिए से सही, अगर किसी भी चीज की प्रार्थना करने से हमें लाभ मिले तो हम क्यों ना करें। इसलिए चतुर्थ भाव के राहु वाले व्यक्तियों को कहता हूँ क्या थोड़े धार्मिक दिखें। इसी के साथ साथ आप सामाजिक भी हैं, बहुत बैठते हैं समाज में, इसलिए यंग एज में भी ना अच्छी मित्र मंडली होती है, ग्रुप बहुत बड़ा होता है आपका। साथ में जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है आप सामाजिक व्यक्ति हो जाते हो, हर किसी के अच्छे और बुरे समय में जाते हो, मिलते हो, लोगों के साथ उठते बैठते हो। इसलिए ऐसा होता ही नहीं है कि समाज के लोग आपको जाने नहीं, लेकिन कभी कभी समाज के लोगों के साथ आपका कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन ये होता है दर्शकों कि समाज के लोग आपको कभी कभी गलत समझते हैं। किस रूप से गलत समझते हैं? क्योंकि आप ना अपने मन की बात किसी को बताते नहीं है। इस बात को मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। क्या दर्शकों? वो ये कि लोग ना आपकी एक सच्चाई नहीं जानते हैं। क्या सच्चाई नहीं जानते? आप अपने मन के दरवाजे किसी के लिए खोलते ही नहीं है, इसलिए कभी कभी समाज के लोग आपको गलत समझ बैठते हैं। अब ये मन के दरवाजे खोलने वाली क्या बात है? वो ये बात है दर्शकों कि आप कभी किसी से अपने मन की बात करते ही नहीं है, चाहे उनका कोई भी पड़ाव हो। कुछ पल अपने जीवन साथी से बातें कर ली तो ठीक, पर फिर भी आप अपने जीवन साथी, अपने संतान, इवन अपने मित्रों से भी अपने मन की असली बात नहीं करोगे।
सिर्फ क्या बात करोगे, उस समय जिस तरह की स्थितियों से गुजर रहे होंगे, आपको जिस तरह की उनकी हेल्प की जरूरत होगी, सिर्फ उतनी अपनी परेशानी उन्हें बताओगे। पर अदरवाइज आपके मन में चलता रहता है ना 24 घंटे कुछ ना कुछ, बहुत विचार विमर्श अपने दिमाग के साथ ही करते रहते हो, बहुत उथल पुथल है आपके दिमाग के अंदर। ना वो अपने जीवन साथी को बताते हो, ना अपने सहयोगियों को बताते हो, ना मित्रों को बताते हो, ना समाज के किसी व्यक्ति को बताते हो। क्यों? क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं बनना चाहते। आप चाहते ही नहीं है दर्शकों कि चतुर्थ भाव का राहु आपको ऐसा बना देता है कि आप चाहते ही नहीं हो कि लोग आपको सही से जान जाएं। थोड़ा कभी कभी भय भी लगा रहता है, डर भी लगा रहता है कि अगर लोग सही में आपके बारे में जान जाएं तो आपको कुछ गलत ना समझ बैठें या और ज्यादा आपके विषय में अलग तरह की जजमेंट्स ना ले लें। इसी कारणवश आप अपने मन का दरवाजा खोलते ही नहीं और पूरी उम्र बिता देते हो। जो चतुर्थ भाव के राहु वाले देख रहे हैं ना, बताना कमेंट बॉक्स में, क्या सही में आपने अपने मन की बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों के साथ डिटेल में करी, या आज भी 90% बातें मन में ही हैं? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। अच्छा, अब आपको और बातें बताता हूँ। अब जो बात बताने जा रहा हूँ दर्शकों, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो ये है कि आप होशियार बहुत होते हो। The child is just not willing to put in effort. होते हो, चालाक और चतुर भी बहुत होते हो, लेकिन अपने आप को दिखाते कैसे हो? बुद्धू। आप सोचते हो सामने वाला व्यक्ति आपको जितना बेवकूफ समझेगा उतनी अपनी बातें खोलेगा और फिर आप उसके बारे में सही से सारी जानकारी ले लोगे। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि आप होशियार होते हो पर बुद्धू दिखाते हो अपने आप को, ये खासकर कौन से विषयों के अंदर है? वो विषय है प्रॉपर्टी, पैसा, बंटवारा, धन, संपत्ति। ये विषय है बस। इन जगहों पे अपने आप को बिल्कुल चुप करके बैठा देते हो, समय का इंतजार करते हो, बड़े जबरदस्त शिकारी हो। कुछ लोग आज डिसाइड करना चाहते हैं, पर चतुर्थ भाव के राहु वाला व्यक्ति कहता है जरा तेल देखते हैं और तेल की धार देखते हैं। कहने का तात्पर्य समय का इंतजार करना कोई आपसे सीखे। पेशेंस इतनी ज्यादा है कि सामने वाला चिल्ला चिल्ला के मर जाए, आप जवाब नहीं दोगे। यही तो होशियारी है। वैसे परेशान नहीं होते हो जिंदगी के अंदर, पर फिर भी कंफ्यूजन लगी रहती है, बात ठीक है। पर इन प्रॉपर्टी, पैसा और धन से संबंधित अगर डिसीजन लेने हो तो फिर ये होशियारी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है चतुर्थ भाव के राहु की। वहाँ बेवकूफियां मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता दर्शकों, चाहे लोग कितना ही आपको बुद्धू समझें। अभी थोड़ी देर पहले दर्शकों मैंने आपसे कहा था कि आपके अंदर कोई ना कोई कुशलता, हुनर, कैपेसिटी, स्किल जरूर होती है। तो आप जो भी जिंदगी में सीखते हो ना, उसमें एक बड़ा अजीब सा व्यवहार होता है। क्या? आपके खुद के काम आए या ना आए वो कुशलता दूसरों के काम जरूर आती है। आप जब किसी व्यक्ति को कोई सलाह, परामर्श या अपना कोई कांटेक्ट देते हो ना, तो हो सकता है आपका कांटेक्ट आपके काम ना आए पर दूसरे के आ जाएगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा, दीजिएगा वही कांटेक्ट जिस पर आपको भरोसा हो। अगर आपने ऐसा कोई कांटेक्ट दे दिया जिस पर आपको भरोसा नहीं है और आपने कांटेक्ट ट्राई भी नहीं किया, फिर भी ऐसे ही दे दिया, तो फिर बहुत ज्यादा गालियां पड़ने वाली हैं। मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि चतुर्थ भाव के राहु कभी कभी आपको महसूस कराते हैं कि आपने किसी कांटेक्ट को ट्राई टेस्ट कर लिया है, लेकिन आपने ट्राई टेस्ट नहीं किया, आप वैसे उसमें आप मूल के विश्वास कर रहे हैं। इसलिए विश्वास करने से पहले बहुत डिटेल में किसी के बारे में सोचिए और फिर किसी को रेफर कीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। अन्यथा आपकी कुशलता तो खैर दूसरे के काम आएगी, पर उसमें कुशलता होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। पजल मत होइए। कहने का तात्पर्य सिंपल सा सिर्फ यह है दर्शकों कि आपकी कैपेसिटीज दूसरों के काम आती हैं और इसलिए आप व्यवसाय बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ज्यादा हो सके तो अपनी नौकरी बहुत बेहतर है आपके लिए, उसमें आपको प्रमोशन भी मिलेंगे। व्यवसाय में ना कभी कभी डिसीजन गलत ले लेते हैं आप, इस कारणवश आपको मैं यही परामर्श दूंगा कि आप वो व्यवसाय करें जो या तो आपके कुटुंब में चला आ रहा हो या फिर आपने इस व्यवसाय से संबंधित पढ़ाई जरूर करी हो। मतलब अगर कोई भी अनुभव नहीं है आपको तो नया व्यवसाय शुरू करने से पहले लाखों बार सोच लेना, जानकारियां बहुत ज्यादा ले लेना, नहीं तो चतुर्थ भाव का राहु कभी कभी दिवालियापन कर देता है। कैसा दिवालियापन? सारा पैसा निकलवा देगा और उधार की जिंदगी जीनी पड़ेगी, कुछ महीनों तक, शायद कुछ वर्ष तक की। यानी दोस्तों से पैसे लेने पड़ेंगे और घर खर्च चलाना पड़ेगा। पर चतुर्थ भाव का राहु बाद में रास्ता खोलता है। कैसे खोलता है, क्या कर्म करना होगा, बिल्कुल बताऊंगा आपको। इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको ऐसा क्या करना है जिससे कि आपके रास्ते खुल जाएं। कभी कभी अगर आप इस तरह के जीवन में संघर्ष में फंस जाएं तो ऐसा क्या करें जिससे कि सारे रास्ते खुल जाएं, सब इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो इसलिए देखते रहिएगा वीडियो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका चतुर्थ भाव में राहु है तब आपके माता पिता के साथ आपका संबंध क्या होगा। जो मैंने संघर्ष वाली बात बताई वो थोड़ी देर में बताऊंगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, माता पिता के साथ संबंध कैसा रहेगा। देखिए, आपकी माता की सेहत खराब रहती है, ये आपने आज तक सभी वीडियोज में और सभी किताबों में देख लिया होगा, ठीक है ना दर्शकों, चतुर्थ भाव के राहु में। पर एक खास और सटीक बात बताता हूँ, आपकी जिंदगी की नींव है आपकी माता। कितने समय आपके साथ रही ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो भाग्य का योग है जो भोगना है। पर जितने भी समय रही आज तक भी आप उसी समय के कारण अपनी जिंदगी बिता रहे हो। आपकी माता आपको संपत्ति का सुख भी देके जाएंगी, आपकी माता आपके जीवन में एक ऐसी नींव ठोक के जाएंगी जिसके बेस पर आपकी पूरी जिंदगी खड़ी होगी। तो चतुर्थ भाव के राहु माता की सेहत खराब तो दिखाते हैं पर लाभ बहुत ज्यादा देते हैं। कभी कभी मैंने देखा है कि माता से वियोग बहुत कम उम्र में हो जाता है, तो वो तो बात है ही। पर अगर किसी भी कारणवश ऐसा शुभ योग हो जाए कि माता की उम्र भी आपकी उम्र के साथ रहे, यानी वियोग ना हो, तो उनकी सेहत पर कोई ना कोई रोग लगा तो रहेगा, पर उनके आशीर्वाद होने के कारण, उनका साथ होने के कारण आपको धन संपत्ति का लाभ भी बना रहेगा। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों कि माता का यहाँ पर लाभ बहुत होता है, और चाहे वो कुछ कम उम्र के लिए शुरुआत में आपके साथ रहे, पर लाभ पूरी जिंदगी रहेगा। अच्छा, पिता के साथ कैसा रहेगा? पिता के साथ आपका वैचारिक मतभेद रहेगा। किस तरह का वैचारिक मतभेद? देखिए, यहाँ वैचारिक मतभेद दो विषयों में है, समाज और व्यवसाय दोनों में। कैसे?
आपके पिता ने जिस तरह के समाज में जीवन बिताया है और आप जिस तरह से समाज को साथ लेके चलते हो, ये दोनों का जीने का ढंग अलग है। ऐसे व्यवसाय की है, आपके पिता जिस तरह के व्यवसाय में कट्टर डिसीजन ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, प्रॉफिट से संबंधित डिसीजन ले लेते हैं, आप जरा उस मामले में ये सोचते हो कि किसी के बुरा बनके करना क्या है। तो इसीलिए थोड़ा सा दोनों का वैचारिक मतभेद बन जाता है, जिसके कारण दोनों की कार्यशैली अलग अलग हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पिता की कार्यशैली ठीक है या आपकी, मैं ये बता रहा हूँ कि चतुर्थ भाव में बैठे हुए राहु आपके पिता के साथ पूरी जिंदगी आपका वैचारिक मतभेद रखेंगे। दोनों अलग अलग राहों पर चलना पसंद करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो दोनों जाएंगे एक ही बिजनेस में, एक ही फैक्ट्री पर, एक ही दुकान में, एक ही ट्रेडिंग में। क्योंकि मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि व्यवसाय सोच समझ के करना, और जो कुटुंब में चला आ रहा हो उसी व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको व्यवसाय बढ़ाने में दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए पहले अपनी ही दुकान पर ट्रेनिंग लीजिए, अपनी ही फैक्ट्री में ट्रेनिंग लीजिए, फिर आगे बढ़िए। क्योंकि दर्शकों, चतुर्थ भाव के राहु वालों को मैंने देखा है कि पहले वो अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, सिर्फ 2 घंटे में बदल जाएगी आपकी जिंदगी। जरा रुकिए, सुनकर जाइए। है कि पहले वो अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, कुछ हुनर सीखते हैं, कुछ कार्य करते हैं और उससे धन भी बहुत अच्छा कमाते हैं, फिर एकदम से सारा धन गवा देते हैं और नौकरी में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके साथ भी हो सकती है, तो इसीलिए थोड़ा संभल के चलिएगा दर्शकों। अब बात करते हैं दर्शकों आपके संतान से संबंधित। देखिए, आपके संतान के प्रति चतुर्थ भाव के राहु एक ऐसा फल देते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बात मैं पहले ड्यू करके चल रहा हूँ कि आपके कर्म से संबंधित बात अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, संतान से संबंधित भी उससे जुड़ी हुई बात है। वो ये खास बात है कि आपको अपनी संतान पर खास जरूर ध्यान देना है। पैसा कमाने में मतलब ये रहना कहीं आपकी संतान आपके हाथ से छूट ना जाए, क्योंकि दर्शकों आपको अपने संतान को बहुत कुछ देके जाना है। क्या वो सिर्फ धन संपत्ति है या कुछ और भी, बताऊंगा, इसलिए चलते रहिए मेरे साथ, तभी बात समझ में आएगी। लेकिन दर्शकों, पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ आपको, वो ये कि अगर आपको ये देखना है कि शनि ग्रह 12 ग्रहों में बैठ के कैसा फल देते हैं, गुरु कैसा फल देते हैं, या फिर सूर्य अन्य ग्रह कैसा फल देते हैं, तो सभी ग्रहों की भाव अनुसार मैंने वीडियोस बना रखी हैं। उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। लिंक किस चीज के होंगे? प्लेलिस्ट के। आप जब भी किसी लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें आपको ये लिखा होगा कि पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव में क्या फल दे रहे हैं, ये है। वहां जाइए, देखिए, वहां भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि क्या अच्छा लगा, और अगर कुछ बुरा लगा तो वो भी बता दीजिएगा। हाँ, आपको जो बुरा लगा उसके लिए मैं पहले से क्षमा मांगता हूँ, पर मेरा कार्य बताने का है तो मैं बताऊंगा जरूर और बोलूंगा जरूर। चलिए अपने विषय पर वापस आते हैं दर्शकों। आपकी सेहत से संबंधित एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण देना चाहता हूं दर्शकों। चतुर्थ भाव के राहु आपके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना करवाते ही रहते हैं। आप कहेंगे दर्शकगण कि आचार्य जी आप दुर्घटना हमारी और आप हंस रहे हैं। सच बताऊं क्या है दर्शकों, कितनी कोशिश कर लेना कुछ ना कुछ होता रहेगा, और कुछ नहीं तो घर से बैठे बैठे सोफे से स्लिप हो जाओगे, रात को बेड से ही गिर जाओगे। तो इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बातें ना होके पर छोटी छोटी बार बार रिपीट करेंगे राहु ग्रह यहाँ पर आपके साथ। इसलिए अपनी सेहत से संबंधित यही एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बार बार परेशान मत हुआ करो कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। दर्शकों, कुछ योग होते हैं जो भोगने पड़ते हैं, आप उन्हें बदल नहीं सकते। जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के ऋषि लिख गए सो लिख गए। बहुत सी चीजों के उपाय हैं, पर कुछ ऐसी भी हैं जिन चीजों के उपाय नहीं है, हमें और आपको भोगना है। तो ये छोटी छोटी चोट जो कभी कभी बड़ी बड़ी चोट भी होती है, ये भोगना पड़ेगा। कुछ और चीजें हैं जिनका अगर हम कर्म से ध्यान रखें, अपने कर्मों का ध्यान रखें, तो चतुर्थ भाव के राहु उन चीजों को ठीक कर देते हैं। वो क्या चीजें हैं बताता हूँ अभी। अच्छा, एक विषय और है दर्शकों कि अगर आपके जीवन में आपको पैतृक संपत्ति का योग मिले, तो क्या आपकी पैतृक संपत्ति अटक जाएगी या आपको मिल जाएगी? आपकी पैतृक संपत्ति आपको जरूर मिलेगी। दर्शकों, आपकी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर किसी ने ले लिया ना, तो चतुर्थ भाव के राहु उसको जीने नहीं देंगे। यानी आपकी धन संपत्ति आपको मुबारक, आप ही उसे भोग सकते हैं। आपकी जमीन पर कोई और बिल्डिंग खड़ी नहीं कर पाएगा। ये चतुर्थ भाव के राहु का आशीर्वाद है आपको। यानी धन संपत्ति पैतृक रूप में आपको अवश्य मिलेगी। आपके माता पिता दोनों आपको संपत्ति देके जाएंगे। आप उसे बढ़ा पाए या नहीं, ये मैं कुछ नहीं कहता, उसमें आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है, पर संपत्ति अवश्य। अगर बंटवारे की बात हो रही है ना, तो 30-30, 40-40 साल पुरानी दादा परदादा की प्रॉपर्टी भी आपको जरूर मिल जाएगी, चाहे वो कितने समय से ही कोर्ट कचहरी में फंसी हुई हो। क्योंकि चतुर्थ भाव का राहु लेकर जो पैदा हो रहे हो दर्शकगण, तो इसीलिए निश्चिंत रहिए, संपत्ति मिलेगी। पर संभाल के रखना, बढ़ाने की कोशिश करना, कहीं किसी कारणवश, मैंने बोला, दिवालिया ना हो जाओ, कभी करोड़ पे तो कभी रोड पे। ध्यान रखिएगा मेरी बात। अब मैं उस विषय पर आता हूँ कि हमारे संतान, हमारे कर्म और हमारी क्या ऐसी स्थितियां हैं जो एक तरीके से उपाय भी हैं हमारे लिए, और अगर हम उसे कर लें तो चतुर्थ भाव के राहु कुछ अच्छा कर देते हैं। नहीं तो कुछ ऐसा कर देते हैं आपके जीवन में जो आपके लिए बहुत दुखद होता है, और आपको तो पता भी नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगता, बताता हूँ आपको। संतान के पक्ष में मैंने आपसे कहा कि आपको अपने संतान को बहुत ध्यान रखना है। आपको ना अपने संतान को सेटल करके जाना है। आप कहेंगे आचार्य जी सभी सोचते हैं अपने संतान को सेटल करना, इसमें क्या नई बात है? नहीं दर्शकगण, सब सोचते तो हैं, आपको तो करना पड़ेगा। क्यों? आपकी मृत्यु के पश्चात कहीं आपके संतान को दिक्कतें ना आ जाएं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अपने संतान को पूरे ढंग से सेटल करने की कोशिश कीजिए। सेटल कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, धन संपत्ति से करेंगे। नहीं,
आपको अपनी संतान को काम धंधे में लगाना है। अब इसमें चाहे कोई आपका लड़का हो या लड़की हो, ये आप डिसाइड कीजिए, ये मेरा कार्य नहीं है, पर अपनी संतान को कार्य क्षेत्र में सेटल करना है। अगर आपने सोचा कि अपने आप सेटल हो जाएगा या हो जाएगी, अपने आप कुछ नहीं होगा। और अगर आप स्थिति को ऐसे ही छोड़ के चले गए तो फिर आपकी संतान को सेटल होने में दिक्कत आएगी। क्यों आएगी, अब उसका मैं विस्तार से वर्णन करता हूँ और उपाय के साथ। उपाय कैसा? आप सोच रहे होंगे कि राहु ग्रह का कोई उपाय आने वाला है कि अब ये कर दें वो कर दें। नहीं दर्शकों, यहाँ राहु ग्रह का कर्म से संबंधित एक उपाय बता रहा हूँ जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और आपकी संतान से। क्या? देखिए दर्शकों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे सुन के आपको बुरा तो बहुत लगेगा, पर यहीं पे राहु ग्रह आपके अंदर एक ऐसी नेचर फिक्स कर देते हैं जो बाकी अच्छी नेचर्स के बावजूद भी इतनी खराब होती है। क्या? जिन लोगों ने जीवन में आपका साथ दिया ना दर्शकों, आप कभी उन्हें थैंक्स नहीं कहते। कभी कभी आप इतने अनग्रेटफुल हो जाते हैं उन लोगों के प्रति जिसके कारणवश आपके अंदर घमंड दिखने लगता है। चाहे आपके मन में हो या ना हो, पर चतुर्थ भाव का राहु ऐसा व्यवहार करा देता है आपका आपके शुभ चिंतकों के साथ। आप ना उन्हें थैंक्स कहते हो, ना उन्हें सॉरी कहते हो, ना उनकी करी हुई किसी बात का ग्रेटफुलनेस उन्हें शो करते हो, और बल्कि ये जता देते हो कि जैसे उन्होंने जो आपके साथ किया वो तो उन्होंने नहीं, आपने उन पर एहसान किया। चतुर्थ भाव का राहु दर्शकों ऐसे अजीबोगरीब काम करा देता है। चाहे आपके मन में ना हो, मैं समझ सकता हूँ, पर आपका व्यवहार, आपका विचार, आपके बात करने का तरीका उस शुभ चिंतक के साथ ऐसा हो जाएगा जो वो आपसे व्यक्ति दूर जाने लगेगा। Freelancers are earning extra income in their spare time without leaving. में उस शुभ चिंतक को पता लगेगा कि आप दुनिया को थैंक्स करते घूम रहे हो। क्षमा चाह रहा हूँ दर्शकों, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर मेरे को बताना जरूर है, नहीं तो संतान पे असर आ जाएगा आपकी। क्या? दुनिया को थैंक्स कर रहे हो, पर किसको थैंक्स कर रहे हो? जो आपसे कद में ऊंचा है, जिसने आपके लिए ज्यादा कुछ किया भी नहीं, आपकी बुराई भी करता फिरता है, पर आप उसे थैंक्स कर देते हो। पर जो आपके शुभ चिंतक हैं उन्हें थैंक्स करने में आपको शर्म आती है, आपका घमंड आगे आ जाता है। तो चतुर्थ भाव का राहु ऐसा करा देता है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा दर्शकगण कि आप अपनी संतान को धन संपत्ति तो दे जाओगे, पर मेरे प्यारे दर्शकगण अपने बच्चों को शुभ चिंतक भी देके जाइए। यही कारणवश है कि आपकी मृत्यु के पश्चात आपके बच्चे बहुत सारी धन संपत्ति होने के बावजूद अकेले रह जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं और आपकी दी हुई धन संपत्ति का